साथियों, सभी सक्षमता अभ्यर्थियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। सक्षमता 3 के लिए संकल्प बैच के अंतर्गत बिहार विशेष के 12वें संस्करण में हम लोग देखेंगे बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल, बिहार में संवैधानिक विकास, व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के आज़ादी तक के प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? दांडी मार्च के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में नमक आंदोलन हुआ, वैसा ही आंदोलन बिहार में कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है चंपारण एवं सारण। दूसरा प्रश्न, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की? पटना में स्वदेशी वस्त्रों की मांग को बढ़ाने के लिए, स्वदेशी वस्तुओं की मांग को बढ़ाने के लिए स्वदेशी लीग का गठन हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की, यह सवाल पूछा गया है। तो इसकी अध्यक्षता की सर अली इमाम ने। बिहार में एक बहुत सुंदर आंदोलन हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, चौकीदारी कर बंदी आंदोलन, और इसको स्पेसिफिकली अलग से प्रश्न में पूछा जाता है, चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है बेतिया से। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका सही जवाब है अनुराग सिंह। बिहार के किस जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्रों की मांग को लेकर नंगी हड़ताल की थी? जेल के कैदियों ने भी प्रशासन से वस्त्रों के रूप में स्वदेशी वस्त्रों की मांग की और इसको लेकर आंदोलन किया। यह किस जेल में हुआ था? तो इसका सही जवाब है छपरा जेल में हुआ ऐसा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई? 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु कहाँ हुई? यह बहुत ही प्रसिद्ध कांड है, तारापुर, जो कि मुंगेर में है। तारापुर गोलीकांड के नाम से यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु यहाँ पे हो गई थी पुलिस की गोली से। अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण के संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? अस्पृश्यता छुआछूत निवारण के लिए एक सम्मेलन पटना में हुआ अंजुमन इस्लामिया हॉल में, इसकी अध्यक्षता किसने की? इसका सही जवाब है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त जिला कौन सा था? तो सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त जिला था मुंगेर। इसका सही जवाब होगा मुंगेर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी, इसका श्रेय मुख्यतः किसे दिया जाता है? जब पूरे देश में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए लेकिन बिहार में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, कोई गंभीर घटना नहीं हुई, तो इसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद को इसका श्रेय दिया जाता है। बिहार में मैजिक लालटेन नामक लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? बिहार में मैजिक लालटेन नामक लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? मैजिक लालटेन एक निबंधों की एक श्रृंखला प्रकाशित हुई। यह लेक्चर सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए यानी टीका लगाते हुए कहा था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बूढ़े महात्मा गांधी को टीका लगाया है, आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूँ और तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा करता हूँ। तो यह एक लंबा कथन जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में नमक सत्याग्रह के लिए निकलते हुए सत्याग्रहियों को मुजफ्फरपुर में बोला गया था। तो इसे यह कथन किसने बोला था? प्रश्न है कि यह कथन किसने कहा? तो यह सही जवाब है आचार्य कृपलानी ने यह कथन कहा। हसन इमाम की पुत्री का नाम क्या था? हसन इमाम पटना के बड़े नेता थे, बिहार के बड़े नेता थे। इनकी पुत्री का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब है शमी।
उनकी पुत्री का नाम शमी था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? सही जवाब है छपरा से। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी? इसका सही जवाब है 15 फरवरी 1932 को। बिहार में संवैधानिक प्रगति तथा पहले कांग्रेसी मंत्रिमंडल से प्रश्नों को देखते हैं। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के गवर्नर्स में पहला भारतीय गवर्नर कौन? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका सही जवाब है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर थे। भारत के पहले, बिहार के पहले, यह सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। आगे, बिहार को उड़ीसा से अलग कर एक नया प्रांत कब बनाया गया? बिहार को उड़ीसा से अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया सन 1936 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव कब हुए? भारत शासन अधिनियम 1935 में यह प्रावधान था कि सभी राज्यों में चुनाव होंगे। इस प्रावधान के अंतर्गत बिहार में विधानसभा चुनाव कब हुए? इसका सही जवाब है 22 से 27 जनवरी 1937 को। सन 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? पूछा जा रहा है कि 1937 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, यानी कितने विधायक इसके जीते? तो इसका सही जवाब है 98। अगला प्रश्न, सन 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितने जगहों पर चुनाव लड़े गए? तो इसका सही जवाब है कुल कितने सीटों के लिए चुनाव हुए? तो इसका सही जवाब है 152 सीटों के लिए चुनाव हुए। सन 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? जब सरकार गठित हुई तब बिहार के राज्यपाल थे एम.जी. हैलेट। बिहार के राज्यपाल थे एम.जी. हैलेट। सन 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले नेता कौन थे? 1937 में जब चुनाव हुए बिहार में विधानसभा के, तब पहले नेता कौन थे जिनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा का गठन हुआ? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस वो पहले नेता थे जिनकी सबसे पहले सरकार बनी। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। दरअसल उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री हुए मोहम्मद यूनुस। पहले भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब गठित हुआ था? पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब गठित हुआ? तो इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 1937 को। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल कब गठित हुआ? कांग्रेस को अधिक सीटें मिली थी लेकिन उसने सरकार बनाने से मना कर दिया था। तो कुछ समय बाद वह राजी हुई और उसने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। तो यही पूछा जा रहा है कि बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल कब गठित हुआ? तो यह 20 जुलाई 1937 को अंततः बिहार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ। बिहार में पहले कांग्रेसी मंत्रिमंडल के गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो पहले कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ। इसके पहले कांग्रेसी मंत्रिमंडल के नेता डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल में अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दे दिया? कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने राजबंदियों के मामले को लेकर अपना त्यागपत्र दे दिया। तो यह घटना कब हुई? यह 15 फरवरी 1938 को हुई। 37 में बना और 38 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने कब त्यागपत्र दे दिया? पुनः एक मसले पर दोनों के बीच में खींचतान हुई। ब्रिटिश सरकार बिना भारतीयों से पूछे भारतीयों को युद्ध में घसीटना चाहती थी, जबकि कांग्रेस इसके विरोध में थी। तो इसके विरोध में उन्होंने प्रांतीय सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। बिहार की सरकार ने कब त्यागपत्र दिया? तो इसका सही जवाब है 31 अक्टूबर 1939 को। इस मसले पर बिहार कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया।
बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा कौन से कार्य किए गए? कांग्रेस मंत्रिमंडल कुछ समय के लिए रही और उसके द्वारा किए गए कार्य ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 दिया हुआ रहेगा। चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो पहला कार्य हरिजनों की शिक्षा, उनके आर्थिक स्थिति में सुधार, बिहार टेनेसी अमेंडमेंट एक्ट, बंदियों की रिहाई, पुस्तकों के प्रकाशन से प्रतिबंध की समाप्ति एवं कीर्ति शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना। यह सब महत्वपूर्ण कार्य हुए। तो इसका ऑप्शन हम लोग देंगे कि इनमें से सभी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन कहाँ हुआ? पटना में हुआ। यह अधिवेशन महत्वपूर्ण होता है बिहार के एग्जाम्स में। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन पटना में हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई? रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार में एक प्रांतीय सभा की स्थापना वर्ष 1974 में हुई। रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1774 में हुई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और उसके अनुसार 1774 में एक प्रांतीय सभा बनी थी। सन 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग की टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए? यह CDPO 2005 का प्रश्न है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है एक भी नहीं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, जबकि बिहार में यह श्री कृष्ण सिंह के नाम आता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक से क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो इन्हें गिरफ्तार करके 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। कांग्रेस के सभी नेताओं की धरपकड़ शुरू हुई। ऐसे में बिहार के बड़े नेता थे राजेंद्र प्रसाद। इन्हें गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल पटना में रखा गया और यह सही जवाब होगा। जिलाधिकारी आर्चर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था। तो इसका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिलाधिकारी आर्चर ने स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया। किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था? उस समय महाधिवक्ता के पद पर बलदेव सहाय जी थे, जिन्होंने सरकारी नीति के विरोध में उस पद से त्यागपत्र दे दिया। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड किस दिन हुआ? जो सचिवालय 7 शहीद हैं उन्हें उस दिन गोली मारी गई थी। यह कांड कब हुआ? निश्चित तारीख हमसे पूछा जा रहा है। तो ये हुआ है 11 अगस्त 1942 की यह घटना है। 11 अगस्त 1942 पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों से क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी। ऐसे में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जी सिवान में उनकी गोली लगने से मृत्यु हुई। पूछा जा रहा है कि फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये सिवान में इनको गोली लगी और वहीं इनकी मृत्यु हुई। दिनांक 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई? तो ध्रुव कुमार की मृत्यु कटिहार में हुई। यह मात्र 13 वर्षीय बालक थे। इनकी मृत्यु कटिहार में पुलिस की गोली से हुई झंडा फहराने के क्रम में। बिहार के किस स्थान पर युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की? कम उम्र में शहीद हुए थे, इनके नाम पर एक दल की स्थापना हुई। किस जिले में हुई? तो इसका सही जवाब है कटिहार जिले में। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीना तक जनता का शासन रहा था? तो किस प्रमंडल में सरकारी शासन तंत्र विफल हो गया था, पूर्णतया विफल हो गया था? इस शब्द को इस्तेमाल करके भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहां पर सरकारी तंत्र विफल हो गया? तो इसका सही जवाब है तिरहुत। तिरहुत प्रमंडल में 2 महीने के लिए ऐसा लगा जैसे सरकारी तंत्र विफल हो गया है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ते का गठन किया था और इस आज़ाद दस्ते की कार्रवाइयों के कारण पूरे भारत में जयप्रकाश नारायण की प्रसिद्धि फैल गई। वो भारतीय स्तर के नेता हो गए।
यही पूछा जा रहा है कि किस आंदोलन के दौरान ये राष्ट्रीय पहचान बना पाए। तो इसका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक रहे? तो दंगे कहने का अर्थ है जो लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाई और इसके लिए रेल के पटरियों को उखाड़ दिया गया, सरकारी कार्यालय को जला दिया गया, सरकारी रेडियो के तारों को नष्ट किया गया। तो ये सारे काम को दंगे की श्रेणी में रखा गया है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक रहे? भारत में सर्वाधिक व्यापक रहे तो यह बिहार एवं संयुक्त प्रांत में। भारत में सबसे ज़्यादा 1942 का दंगा बिहार एवं संयुक्त प्रांत, जो पंजाब के आसपास जो मिला हुआ एक प्रांत था, इसमें सबसे ज़्यादा दंगा हुआ। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है श्रीमती राम प्यारी देवी। जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था राम प्यारी देवी। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप्प हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो सर्वाधिक प्रभावित जिला जो बिहार में था वह था पटना, जहां रेल सेवा पूरी तरह से ठप्प हो गई। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। सबसे ज़्यादा इनका नाम इस आंदोलन में हुआ स्वतंत्रता से पहले, और स्वतंत्रता के बाद तो फिर इनका संपूर्ण क्रांति को लेकर नाम आता है। दिनांक 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? इनको गिरफ्तार करके कहाँ लाया गया? तो सही जवाब है पटना लाया गया। अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटना हुई जिसमें सवार 2 चालकों को लोगों ने मार दिया था? 42 की लूट इतनी बड़ी भारी दंगाई कार्यक्रम था जिसमें कि कहीं पे भी सरकारी चीज़ों पर जनता द्वारा आक्रमण किया जाता था। ऐसे में मुंगेर में एक विमान दुर्घटना हुई और इसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ते का गठन कहाँ किया था? आज़ाद दस्ते का गठन कहाँ हुआ था? बिहार में तो होगा नहीं, पुलिस की धरपकड़ थी। तो नेपाल के राजविराज के जंगलों में, राजविलास जंगलों में जयप्रकाश नारायण ने गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए युवकों को आज़ाद दस्ते का गठन किया। अगला प्रश्न देखते हैं। आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था, किन कार्यों के लिए इसका गठन हुआ था? 2 प्रमुख कार्य इसके लिए निर्धारित किए गए थे। सरकारी जो कार्यालय हैं उन तोड़फोड़ की कार्रवाई करनी है वहाँ पे, और युद्ध के कार्यों में सरकार को बाधा पहुँचाना, यानी जो ब्रिटिश सरकार युद्ध में लगी हुई थी, विश्व युद्ध में लगी हुई थी, तो उसके सभी कार्यों को रोकना। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो इसका सही जवाब है सियाराम दल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में सक्रिय था। अब आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड किस दिन हुआ? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 11 फरवरी 1942, बी 11 अगस्त 1942, 12 अगस्त 1942, सी ऑप्शन, या फिर डी 22 मार्च 1942। अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। और आगे आने वाले महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, जो कि है बिहार के इतिहास से हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज़ादी तक की जितनी घटनाएं हुई हैं, और आज़ादी के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद बिहार की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।